अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये रिगार्ड्स टू चैप्टर नंबर 12 10th क्लास के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है। इसमें हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस। इसमें हम सबसे पहले अपना जो है वो न्यूमेरिकल 1 देखते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल 1। An object 10 centimeter in front of convex mirror forms an image 5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? इसमें हमने focal length मालूम करनी है। इसमें न्यूमेरिकल्स को ज़रा समझने की भी ज़रूरत है। An object in front of the mirror, ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट जो कि कन्वेक्स मिरर के सामने है। तो कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को जो है वो हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है। तो इसको जो है वो हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने इस न्यूमेरिकल का जो है वो डाटा लिखेंगे। इस न्यूमेरिकल का डाटा, इसमें जो हमारा गिवन डाटा है, इसमें हमें P गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर P। इसको ये हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें Q गिवन है, Q जो कि अब हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन इसमें ये क्या है कि ये बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर होने की वजह से Q जो है वो हमने नेगेटिव लेना है। ये हमें वैल्यू ऐसे ही दी हुई है कि 5 सेंटीमीटर है, लेकिन बिहाइंड द मिरर, जहाँ पे भी बिहाइंड द मिरर होगा हमारा ऑब्जेक्ट जो है, तो यहाँ पे जो है वर्चुअल इमेज बनेगा, जिसकी वजह से हम इसकी जो डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने इसकी फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करने के लिए गिवन है टू फाइंड, हमें फोकल लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। फोकल लेंथ F इज़ इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अपना सोल्यूशन देखते हैं और इसका हम फार्मूला देखेंगे। इसके लिए हम मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सोल्यूशन के लिए, जो कि है 1/F इज़ इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। ये हम इसको फाइंड करेंगे। अब सिंपली हमारे पास P की भी वैल्यू गिवन है, Q की भी वैल्यू गिवन है। इसमें हम पुट करेंगे 1/P की वैल्यू हमें गिवन है 10 प्लस Q की वैल्यू हमें गिवन है -5। ठीक हो गया। तो इसको हम जो है वो करेंगे, इसको 1/10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे जो है सेंटर में माइनस आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 10, जैसे कि 10 और 5 का 2 5 ज़ा 10 और 5 नहीं आएगा इस टेबल में, तो ये 5 1 ज़ा 5, ये आ गया 5 2 ज़ा 10 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, तो 2 1 2 को जो भी इसके साथ डिवाइड करने के बाद 2 आया, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। अब इसको हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1/10। ठीक हो गया। अभी ये इस साइड पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, 1/F रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, और हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, रेसिप्रोकल तो नहीं चाहिए। तो इनको हम जो है वो इनकी चेंज कर देंगे, इसको इसका रिवर्स ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा F इज़ इक्वल टू, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा -10/1। अब इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई -10। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये लेंस जो है, ये इसका जो इमेज बना है ये वर्चुअल इमेज है। नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट that its focal length is
सॉरी इसका ये हमने प्रिंसिपल फोकस फाइंड किया है ना, तो इसका मतलब है कि इसका फोकस पॉइंट जो है इट्स फोकस पॉइंट इज़ वर्चुअल, यानी ये इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, अगर रेज लेंस में से गुजरने के बाद कंबाइन हो जाए और इमेज बन जाए तो ये होता है रियल इमेज। ठीक है, और अगर लेंस में से रेज गुजरने के बाद, इससे टकराने के बाद वापस जो है वो मुड़ जाएं और वापस मुड़ने के बाद इनको हमें फिर से जो है वो डॉटेड फॉर्म में मिलाना पड़ता है, तो ये जो है ये क्या कहलाती हैं, ये इस तरह से हम इनको खुद मिला रहे होते हैं, ओरिजिनली ये नहीं मिली होती, तो ये इस वजह से ये जो है लेंस बिहाइंड द मिरर चली गई हैं और इनको वापस हम इमेज बनाने के लिए डॉटेड फॉर्म में जाएगा, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे कि ये वर्चुअल है, यानी रियल में ये इमेज नहीं बनता। रेज़ को गुज़र के सामने जो है वो एक जगह पे फोकस होना था, वहाँ पे ये फोकस नहीं हुई, इसलिए जो है इनको हमें खुद आगे बढ़ा के तो मिलाना पड़ा, इसलिए जो है ये क्या बनेगा हमारा वर्चुअल इमेज। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है जो कि ALP में इंक्लूड है। तो इसके मुताबिक एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ गिवन है जो कि 30 सेंटीमीटर टॉल है, इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, और इसका जो कन्वेक्स मिरर से फासला है वो है 10.5, यानी जो कन्वेक्स मिरर से फासला है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमें इसकी फोकल लेंथ गिवन है जो कि है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द इमेज लोकेटेड, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज जो है वो किस जगह पे बनेगा। ठीक है, हाउ हाई इज़ इट, और इसकी हाइट क्या होगी, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, इमेज की हाइट और इमेज की लोकेशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना डाटा जो है वो लिखते हैं। डेटा हमें ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है जिसे हम H0 से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर गिवन है दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ गिवन है डेट इज़ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या हमने फाइंड करना है वो हम लिखेंगे। तो इसमें हमें फाइंड करने के लिए जो चीज़ें कही हुई हैं वो क्या है, उसमें सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Q, ये हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज, हमने हाइट को फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज को फाइंड करना है। ठीक है, जिसे हम HO हमने लिखा ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए, HI हमने लिखा इमेज की हाइट के लिए, ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमने वही इमेज फार्मूला जो है वो यूज़ किया है कि ताकि हम अपने Q को जो कि हमें फाइंड करना है इसको, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये फार्मूला जो है वो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जब इधर जाएगा तो 1/f, ये यहाँ पे प्लस का है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा 1/p और माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे। 1/f, f की वैल्यू हमें गिवन है डेट इज़ 16 माइनस 1/p की वैल्यू है हमारे पास 10.5। ठीक हो गया, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले जो है वो इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। ठीक है, 10.5 यहाँ से इसको क्या, ये जो डबल इक्वल हो जाते हैं तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, इसको इक्वल के ऊपर मूव कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16 माइनस 10/p
105। ठीक है, इसकी हम कटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ा 2 नहीं 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। ये आ गया हमारे पास 2/21। इसको जो अब हम यूज़ करेंगे 16 और 21 का एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास, हमने इसको नीचे इसी तरह से लिखे। अब हम 16 और 21 का एलसीएम जो है लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। थ्री 3 6 ये आ गया इनका एलसीएम। अब 16 को 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 16, एलसीएम लेके हमारा 336 आ गया। 336 को हमने डिनोमिनेटर में जो 16 है इसके साथ डिवाइड किया और डिवाइड करके हमारा आ गया 21। 21 को जो है वो हम ऊपर वाली रकम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके न्यूमिनेटर में है। इसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया है 21। ठीक हो गया। इसी तरह से हम 21 को 336 के साथ जो है वो करेंगे। 336 डिवाइडेड बाय 21, तो ये आ गया हमारे पास 16। 16 के 21 के ऊपर जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वो क्या है 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और ये आ गया हमारा 32। ये एलसीएम ले लिया, हमारा 32 आ गया। 32 माइनस 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 11। लेकिन ये 11 जो है ये माइनस का होगा क्योंकि हमने 21 में से जो है वो 32 माइनस किया है, तो ये आ गया -11/336। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है 1/q की। अब हम इसको जो है इसका रिवर्स ले लेंगे। इसका रिवर्स लेने से ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/q इज़ इक्वल टू -11/336। ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह मूव कर जाएगा, ये भी इस तरह से कर जाएगा, ये आ जाएगा -336/11। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। ये जी आ गई 336 डिवाइडेड बाय 11 और ये आ गया हमारे पास 30.5। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे या इसको इसी तरह से रहने देते हैं सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक हो गया। ये अभी न्यूमेरिकल का हमारा एक पार्ट जो है वो क्लियर हो गया है। नंबर 1 जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम इसका दूसरा हिस्सा जो है वो फाइंड करेंगे जो कि है हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट में हमने जो है वो फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इसके लिए हम ना मैग्नीफिकेशन के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जो कि एक है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये हमारे पास फार्मूला है और दूसरा जो है वो हम इस तरह से कुछ मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज़ इक्वल टू क्यू बाय पी, इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं मैग्नीफिकेशन के। अब हम इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास मैग्नीफिकेशन, इससे हम डायरेक्टली मैग्नीफिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्यू बाय पी। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज को फाइंड करना है। बाकी सारी चीज़ों को जो है वो दूसरी तरफ मूव कर देंगे। हाइट ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा क्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर पी। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड किया था जो कि था 30.5
4 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ से गिवन है। और उसके बाद हमें पी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ये भी गिवन है 10.5। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ डिवाइड कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ गई है 916.2 डिवाइडेड बाय 10.5। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 10.5 के साथ, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसका हाइट ऑफ इमेज जो है 87.26 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ इमेज। ठीक हो गया, ये लो जी, ये अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल 3 हमें गिवन है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इन अ कनकेव मिरर और द सेम हाइट येट इन्वर्टेड, लेकिन ये क्या है, इन्वर्टेड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर है मिरर से। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फोकल लेंथ को फाइंड करना है। इसमें हमें जो है वो गिवन क्या है, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ये यहाँ पे इसमें जो हमें डेटा गिवन है उसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें बताई हुई है, वो क्या है, वो ये है कि हमने जो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट जो है ना वो दोनों सेम गिवन है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ठीक हो गया, दोनों की हाइट जो है वो सेम है। हमने यहाँ पे फोकल लेंथ को जो है वो फाइंड करना है। और इसके सोल्यूशन की तरफ देखें तो अगर हम सिंपली मैग्नीफिकेशन का फार्मूला अगर यूज़ करें तो ये जो है वो आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन इसकी आ जाएगी हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चूँकि ये दोनों सेम है, चलिए अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा, तो दोनों कैंसिल होने के बाद जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आ जाएगी हमारी 1, यानी हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो ये क्या हुआ 1 हो जाएगी, दोनों सेम होने की वजह से। इसके बाद हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो है वो इसकी आ गई 1। इसकी मदद से अब हम इसकी फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करेंगे। अब इसके बाद जो है वो हम इसके पी और क्यू को देखेंगे। तो इसके लिए अगेन हम मैग्नीफिकेशन का, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में 2 फार्मूले मैग्नीफिकेशन के थे, इसी तरह अब एक तो हम इनकी हाइट से मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं, दूसरा नंबर पे हम इनका लेंस से जो डिस्टेंस है उससे जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितनी है, 1 है, तो ये आ गया 1 इज़ इक्वल टू क्यू बाई पी। इसको अगर हम उस तरफ मूव कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, P इज़ इक्वल टू Q, यानी कि अब यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी कितना आ गया, इक्वल आ गया। तो अब चूँकि दोनों इक्वल हैं तो हमें न्यूमेरिकल में जो गिवन है वो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर। अब इसको ज़रा अगेन देखें, अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यानी P हमें गिवन है, तो अगर हमारे पास जो P है ये 20 सेंटीमीटर है, तो इस प्रूफ की मदद से हम ये भी कह सकते हैं कि Q जो है वो भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब ये हमें एक तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन था फ्रॉम द मिरर, तो उसी से हमने मैग्नीफिकेशन को यूज़ करके ये प्रूव किया कि P और Q भी इक्वल हैं। अगर इनकी हाइट्स इक्वल हैं तो जो इमेज का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। और इससे हमने फिर ये भी अज्यूम कर लिया कि अगर ऑब्जेक्ट 20 है तो जो इमेज है वो भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर के जो है वो फासले पे होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम सिंपली अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे अगेन फोकल लेंथ के फार्मूलाज में। इसमें हम फार्मूला लेंस फार्मूला जो है वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, लेंस फार्मूला 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/a
क्यू। सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/p हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, प्लस 1/q भी 20 सेंटीमीटर है। इसका एलसीएम लेंगे, अगेन 20 आ जाएगा। ऊपर से मैं इसको डिवाइड करेंगे तो 1, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1, ये आ गया हमारे पास 2/20। अब देखें ये यहाँ पे 1/f है, हमें तो f की वैल्यू चाहिए, तो इनको हम क्या करेंगे, इनका रिवर्स जो है वो इनको उल्ट देंगे, तो ये आ जाएगा f इज़ इक्वल टू, और ये भी ऊपर चला जाएगा 20/2। इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 2 10s are 20, तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड इन द न्यूमेरिकल। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 है, जो कि है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसमें हमने क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ डैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इज़ द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। अब इसमें हमने सिर्फ ये फ़र्क आया है कि जो हमारा मिरर है वो कनकेव है या कन्वेक्स है, ये एक एक्स्ट्रा बात पूछी हुई है। बाकी हमने सिंपली हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी पी और क्यू दोनों गिवन है, इससे हमने फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा जो है वो नोट करते हैं। चलो जी डाटा लिखते हैं। डाटा में हमें क्या गिवन है, Q यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है Q 55.66 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी बताया था कि जब ये बिहाइंड द मिरर होगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो कैसे ली जाएगी, डिस्टेंस वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये चूँकि बिहाइंड द मिरर है इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आगे लिख भी दिया है। उसके बाद P जो है ये हमें गिवन है 34.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फोकल लेंथ को, फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। ये हम मालूम करेंगे। इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला वही रहेगा, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमने वैल्यूज़ पुट की। अब इसके बाद इसमें से भी हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और इसमें से भी, और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। पॉइंट ऊपर गया, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 1/34। 4 पॉइंट को रिमूव कर दिया, माइनस 1/, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 566,100। पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, आगे 2 डिजिट्स हैं, 2 0 प्लेस कर दिए। अब चूँकि ये डबल ओवर में आ गया तो ये नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं ये क्या करेंगी, ऊपर को मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/344 माइनस 100/566। ठीक हो गया। अब इसका हम सिंपली जो है वो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, जो कि इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 97352। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इसको हम सिंपली अगर 344 मल्टीप्लाई बाय 566 इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे पास आ गया 19। ये हमने इसका एलसीएम लिया है 344 और 566 का एलसीएम लिया है, तो ये 2 के सारे। इसके बाद 283 चुके एक प्राइम नंबर आ गया, ये अपने और एक के अलावा किसी टेबल में नहीं आएगा, इसलिए जो है हमने क्या किया है, अब इसके बाद चूँकि 86 तो मज़ीद अपने अकेला ही होते जाएगा तो वापस 86 ही आएगा, इसलिए इसका एलसीएम लेते हुए 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद 86 और 283 को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये हमारा एलसीएम आ गया 97352। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसके बाद अब हम 344 को इसके साथ डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है
2830 माइनस, और 566 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 172। इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17200। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी -14370। इनको माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इस दोनों को हम सामने देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने से पहले हमने एक स्टेप करना है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पास रेसिप्रोकल है तो इनका हमने रिवर्स ले लेना। ठीक है, इनको उल्टा देना। ये आ जाएगा f इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको उल्टाएंगे नहीं ना तो इसका पॉइंट जो है वो बहुत ही गलत आएगा, मीन्स स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऊपर छोटी है नीचे बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आ सकेगी। तो हमें इसको डिवाइड करने से पहले जो है वो इसको क्या करना है, इसको उल्टना है, इसका रिवर्स जो है वो लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास 97352 डिवाइडेड बाय 14370। इन दोनों को अब हम डिवाइड करेंगे। अगर हम पहले डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा चांसेस, बल्कि आंसर गलत ही आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 6.77। अब यहाँ पे चूँकि ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इमेज है ये कन्वेक्स मिरर का है। इसमें हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना, हमने ये बताना है कि ये जो फोकल लेंथ होगी ये कन्वेक्स मिरर की होगी या कनकेव मिरर की होगी। तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर जो है वो हमारा कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कन्वेक्स मिरर है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या आई है हमारे पास, नेगेटिव। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ALP में हमारा न्यूमेरिकल जो है वो प्रॉब्लम 6 है। इसको हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम 6 जो है इसका डाटा पढ़ते हैं। An image is produced by concave mirror for focal length. It is 8.70 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at the distance of 19.3 centimeter from the mirror. Find the location and height of the image. यानी हमने Q और height of image find करना है, ये हम पहले भी find कर चुके हैं। Find the height of two images produced by the mirror. अब हमने यहाँ पे जो है वो height find करनी है जो दो images produce करेंगे। If the object is twice as far from the mirror, अगर इसकी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको डबल कर दिया जाए, अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यानी जो हमें P गिवन है इसको डबल कर दें तो फिर हमने फाइंड करनी है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना डाटा लिखते हैं। अब हमने अपना डाटा लिख लिया। हमें फोकल लेंथ गिवन थी जो कि 8.7 सेंटीमीटर थी। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 13.2 गिवन है सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी P हमें गिवन है 19.3 सेंटीमीटर। Q फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है अगर हम इसकी ठीक है, इन दोनों को ये इसके A पार्ट में है। इसके बाद इसका B पार्ट हम इसको बाद में देखते हैं। पहले हम सबसे पहले इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, Q को। हम Q को जो है वो इधर रहने देंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ मूव कर देंगे और अपनी वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे। ये यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ को जो है वो पुट किया है, वैल्यूज़ को, फोकल लेंथ और ये सारी। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स थे, पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए हमने इसको ख़त्म कर दिया और बाद में इनको जो है वो डबल ओवर होने की वजह से हमने इनको ऊपर को मूव कर दिया है। इसके एक मेथड ये भी है कि हम डायरेक्ट इनको ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को हम ऊपर ही रिमूव कर लें और फिर हमारे पास डायरेक्ट ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 87 और 190 दोनों जो हैं ये क्या हैं, दोनों ही जो है वो प्राइम नंबर्स हैं अपनी, और एक के अलावा किसी टेबल में नहीं आएंगे। तो हमने इनको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16791। अब प्राइम नंबर्स होने की वजह से ये किसी और टेबल में आएंगे नहीं, इसलिए जो है वो हमने 16791। इसी तरह से 87 इसके साथ डिवाइड होगा, इसके साथ हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 87 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 193। ये अब हमारे पास ऊपर आ जाएगा 193।
193 माइनस, और 193 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे 16791 डिवाइडेड बाय 193, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 87। इसको 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, बल्कि 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 870। ठीक हो गया, ये आ गया 870। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, 1930 माइनस 870 माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 1060 डिवाइडेड बाय, इसको अब हम डिवाइड करेंगे 1, बल्कि डिवाइड करने से पहले जैसे मैंने पहले भी बताया था 16791, ये हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में आई है 1/q की फॉर्म में। तो इसको हमने सबसे पहले जो है वो q में कन्वर्ट करना है, यानी हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स लेंगे, यह आ जाएगा 16791 डिवाइडेड बाय 1060। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15.84 सेंटीमीटर, जो कि है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अभी हमने इसका एक हिस्सा जो है वो किया, अब हम इसका फाइंड करेंगे हाइट ऑफ इमेज। सेम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से जो आया था हमारे पास। ठीक है, हम इसका दूसरा हिस्सा करने लगे हैं जो कि है हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे जो हमने दोनों को इक्वलाइज करने से आया था हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हमारे पास पी की वैल्यू भी है, क्यू की वैल्यू भी है, पी यहाँ से, क्यू यहाँ से, और सेकेंडली जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन थी और हाइट ऑफ इमेज हम इससे फाइंड करेंगे। इसको इधर रहने देंगे हाइट ऑफ इमेज को, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, ये आ जाएगा क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यूज़ सिंपली इसमें पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 15.84 और पी की वैल्यू हमें जो है वो गिवन थी, वो क्या थी 19.3। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें गिवन है 13.2। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 10.83 सेंटीमीटर, और ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। ये इसका अभी हमने एक पार्ट मुकम्मल किया है। इसके बी पार्ट में हमें क्या गिवन था, बी पार्ट को देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन था कि अगर जो हमें पी गिवन है इसको अगर हम 2p कर दें, हम इसको 2p करने से इसकी जो है हाइट क्या होगी, अगर जो हमारे पास डिस्टेंस जो है इसको डबल कर दें तो हाइट ऑफ इमेज जो है ये हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले इसकी जो है वो डिस्टेंस को डबल कर लेते हैं 2p। ये अब हमने यहाँ पे इसके जगह पे 2p लगाना है, तो फार्मूला हमारा सेम वही होगा, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पी क्यू ओवर पी। ठीक है, अब हम यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज को इधर ही रहने देंगे और ये इस तरह से हो जाएगा क्यू, ये p जो है ये 2p हो जाएगा क्योंकि ये हमने यहाँ पे किया है, तो ये इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे 15.84 और p की वैल्यू होगी 19.3 मल्टीप्लाई बाय 13.2। ये हमें सारा यहाँ पे गिवन है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये अब हमने इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आया 2.09, और फिर हमने 2 को 19.3 के साथ मल्टीप्लाई 38.6, अब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे दोनों पार्ट जो हैं वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमें न्यूमेरिकल 9 जो है वो गिवन है, एन ऑब्जेक्ट
10 centimeter high is placed at the distance of 20 centimeter from the concave lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and size of image. हमने पोजीशन कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमने अगेन इमेज की जो है पोजीशन है वो फाइंड करनी है और हाइट ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करनी है। इसको हम पहले भी 2-3 दफ़ा कर चुके हैं। उसके बाद जो है आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज, हमने इमेज की नेचर बतानी है। नेचर से मुराद क्या होता है कि इमेज कितना हाई है, कितना जो है वो बिहाइंड द मिरर है, फ्रंट ऑफ मिरर है, ये सारा कुछ जो है वो हमने इसका बताना होता है। तो लेट्स राइट आवर डेटा। ये अब हमने इसका डाटा लिख लिया। अब देखिए ये हमने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमें फोकल लेंथ गिवन है कनकेव लेंस की, ठीक है। अब अगर कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ये क्या होती है, ये नेगेटिव होती है। ये आपने याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में नहीं हमें बताया हुआ, हमने खुद देखना है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, क्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज जो है ये फाइंड करनी है। इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है अगेन 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q हमें गिवन है, ठीक है। इसको अब हमने क्यू फाइंड करना है, इसको रिप्लेस करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब हमने इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट की हैं। -15 और 20 का हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम हमारा आया 16 और 15 को डिवाइड किया 16 के साथ तो 4 आया, 4 1 ज़ार 4। 20 को इसी तरह से 60 से डिवाइड किया तो 30 आया, 3 आया। 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। माइनस माइनस प्लस -7 साइन जो है वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर वैल्यू होती है उसका लगता है। तो ये अब हम यहाँ पे इसको सिंपली 7 को 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, बल्कि डिवाइड करने से पहले अगेन इसका रिवर्स इन्वर्स लेंगे, ये आ जाएगा 60/7। इसको जब अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -8.57 सेंटीमीटर। ये लें जी, ये हमारा हाफ जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने यहाँ पे इसकी हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। हाइट ऑफ इमेज जो है इसके लिए अगेन जो है फार्मूला वही यूज़ करेंगे, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू Q/P। अब यहाँ पे इमेज को फाइंड करना है, इसको इक्वल कर दूसरी साइड पे मूव करेंगे, Q/P मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इसको वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूज़ क्या हैं, Q हमें अभी मालूम किया है 8.57 मल्टीप्लाई बाय 10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे गिवन है 10 और P की वैल्यू हमें गिवन थी 20। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 85.7/20। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 4.28 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये इस चैप्टर के लिए हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू ALP। ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसमें रह गई, नंबर 3 उन्होंने पूछा था व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। हमने इसकी नेचर भी बतानी थी कि इमेज की जो नेचर है वो किस किस्म की है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, क्या है। तो अब हमने इसकी जो है वो नेचर बताते हुए ये माइंड में रखना है कि हमारे पास लेंस कौन सा था, कनकेव लेंस था। तो कनकेव लेंस का जो इमेज है वो हमेशा क्या होता है, इमेज जो है वो होता है वर्चुअल को मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी आपको समझाया था कि जो रेज़ हैं वो खुद ब खुद फोकस पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती, उनको हमें खुद एक्सटेंड करके तो फिर मिलाना पड़ता है। उसके बाद इमेज जो है वो बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, इमेज जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, चलें जी, ये आप हो गया हमारे यूनिट नंबर 12 जो कि है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का, कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कुछ मज़ीद प्रॉब्लम है या कुछ आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। आई विल मस्टली रिप्लाई योर कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।